ले और इसका हलक में डंडा देने खातर तैयार हो ले, क्योंकि इसका आखिर में डंडा चढ़ाना ही पड़ेगा। डंडा चढ़ाए बिना यू प्रधानमंत्री मान नहीं सकता। मैं गारंटी दू हूं लोगों को से यह विनती है भाई दे हैं कोई नहीं तो किसाना की मान लेगा। मन तो लगता नहीं जब लग प्रधानमंत्री के या जनता हलक में डंडा नहीं चढ़ावेगी इतना मानने नहीं गा। मैं तो गारंटी करूं हूं लोगों कर दे लो इसका हलक में डंडा चढ़ा के छोड़ देंगे। और जब मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी लगातार जो खबरें हैं आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। भाई एक बार फिर हमारी टीम जो टिकरी बॉर्डर है यहाँ पर पहुंची है। भाई डॉक्टर दलबीर नाथ किसान न जानो, क्योंकि जो इनकी एक आवाज थी अनाज मंडी से गूंजी थी। हमारे चैनल के ऊपर पहले भी वीडियो लेकर के आए थे। और भाई किसाना का मुद्दा और डॉक्टर दलबीर ना हो, किसान हित की बात ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। दलबीर साहब राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा जी, एक बात अभी तो मतलब आप तो खैर पहले भी आपने आवाज उठाई थी किसाना की। ईब तो पूरा देश उठ के दिल्ली मारा है। आपने 12 लाखों की संख्या के करोड़ों में होने हो रही है। क्या कहना चाहो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह बात कहा है भाई किसाना का फायदा खातर ये हमने जो अध्यादेश है ये फायदा खातर ला रखे है, और अगर टाइम पर टाइम देने लग रहा है। क्या कहना चाहोगे देश के प्रधानमंत्री के बारे में? भाई किसाना के मुद्दे पे तो जी आज के दिन पूरा हरियाणा के पूरा भारत नहीं पता है जी। भाई किसाना के 3 मुद्दे हैं और किसान चाहे हैं तो चौथा मुद्दा बना दो जी, या फिर तीनों मुद्दा न कैंसिल कर दो। इस बात का तो सबने बेरा है जी। और बात रही या भाई मोदी के बारे में मेरा के विचार है, के कहना है। भाई जब 2014 का इलेक्शन था उस दौरान जब यू बनाया था नुए लागा था भाई कांग्रेस तो 10 रही है भाई, उसने 2-4 जो उसके साथ में लाइन्स थे उनने 2-4 कांड कर दिए तो यानी पैसे लेके भाग गई जी। इस वजह से नु एक आशा जगी थी भाई मोदी ने बना दो उसके देश ऊपर न उठ ले। दूसरी बात भाई देश ऊपर ने नहीं उठा, फिर इसने ये बका दिए बैठाऊंगा 5 साल में को नहीं उठे भाई। वह बीच में फिर वह नोटबंदी कर दी, डेमोनिटाइजेशन जो कराया, फिर जीएसटी करी, फिर भी हम किसान और मजदूर इसकी बकाई में लागे रहे। नू करेगा देश उठेगा उठेगा। 2019 का चुनाव फिर रह गया। हमने सोचा भी उठता ही होगा भी, क्योंकि आकलन उसका आखिरी डिसीजन उसका आया कोई नहीं। तो भाई 2019 के बाद जो इलेक्शन हो पाछा अखबार ने दाड़ादड़ छाप दी। डेमोनिटाइजेशन से हमारे देश में बहुत ज्यादा नुकसान होया। उसमें एक बात का तो मैंने नुए बेरा पटिया 14.6 लाख करोड़ नोट छापे गई। 14.6 लाख करोड़ नोट और एक नोट छापन पे 3 रुपये 53 पैसे खर्चा आया। अब ये देखो आप 14.6 मल्टीप्लाइकेशन 3 रुपये 53 पैसे इक्वल टू कितने बैठे? मैं बताना चाहूं तो वह रकम इतनी बैठे है। अगर आज हर किसान को अगर 5 करोड़ रुपये दे दें तो हर किसान के परिवार को 5 करोड़ रुपये दिए जा सके हैं। अगर 5 करोड़ रुपये दे दें आप हर किसान को तो मैं तो कहूँ जबरदस्त इस देश का विकास हो जाए। यानी कि 5 करोड़ में एक किसान अपना मकान भी बना सके है, अपने बच्चा ने भी पढ़ा सके है, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट भी सारे खरीद सके हैं। उसके बावजूद 2-2.5 करोड़ रुपया में सेविंग या अपना खाता भी खुला सके है, बच्चा का नाम एफडी भी करवा सके है। यानी उसका जीवन ऐसे संवरजेगा जैसे एक राजा का जीवन हुआ है। यानी कि इस देश में भारत देश में एक किसान भी एक राजा का जीवन जी सके है। ये फायदा हो सके था। इतना खर्चा डेमोनेटाइजेशन पे कर दिया। फिर यू लिया जीएसटी का भी 19 लग रिजल्ट को नहीं आया ना हम समझ पाए। यूं भी अखबार दड़ काटे हैं। जीएसटी में भी क्या होया यूं बकाए गया, पैसाड़ा मरेगा, व्यापारी मरेगा, घाटा नुकसान होगा तो पूंजीपति का होगा। यह बात हमारा समझ में आई गई। ई बेरा पटिया हमने तो 6 महीने थे। वह जीएसटी में भी किसान और मजदूर ही मरिया, यानी मध्यम वर्ग उपभोक्ता ही मरिया। वो कैसे मरिया? ये जो चीज 100 रुपया की आवत थी तो वह 10 रुपये ये छोटे मोटे व्यापारी हम मुनाफा ले लेते।
ये 110 की बेच दे थे, 10% इनका मुनाफा, 100 की ले के 110 की बेच दी, 10 रुपये इन्हें बच गए। वो GST ला दी 18%, 28%। इब न्यू बताओ जरा 10 कमाओ थी, वो 10 तो कमावेंगे, जो 28% GST लाई है। ये मैंने चप्पला की जोड़ी चाहिए थी, वो 110 की थी, थी बढ़िया 10 रुपये बचे थे। इब 28 रुपये GST जुड़गी और प्लस में 10 रुपये उसका मुनाफा। ये वो चप्पल 138 रुपया की आवे हैं। न्यू बताओ यू पूंजीपति का नुकसान को करो यार है। ये तो जो मजदूर चप्पल पा रहेगा पैरा में उस पर ले लिए 138 से। जब तो माना भाई मजदूर और किसान ने तो वह चप्पल 110 की ठियाई हैं और बीच में 28 रुपये पूंजीपति पर लिए हैं। फिर तो नु मान लिया पूंजीपति पर सर डाल रहे हैं, तो यूं भी रिजल्ट ही आया। नहीं तो 2019 में इसने क्यों बनन देवा रे। और भाई ईब तो के बताऊं तने ईसा खुलासा उजागर हो गया। मैंने तो न्यू बेरा पटिया भाई इसका ब्याह भी होया था और इसकी बहू भी गुजरात में टीचर की नौकरी करे है। और भाई उसका नाम बताओ तो थे, अरे आ गया ध्यान में भाई, वाह यशोदा बहन, यशोदा बहन। भाई मैंने तो नू साहब लाया, यू जगह जगह बेटी चौथ बोर्डा बदल नू लिखे है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे जुल्म की बात, अरे या इसकी बहू थी और वह छोड़ दी इसने। और उस किसी की बेटी नहीं थी, किसी की माँ वह बाण नहीं थी, किसी की बुआ नहीं थी, अरे किसी पूरा गांव की धी नहीं थी, इज्जत नहीं थी। वह जो औरत थी यशोदा बहन, वह देश का गौरव और मान सम्मान नहीं था। अरे जब एक औरत ने यू शादी करके और भाई उसने छोड़ दे है, उसकी बेइज्जती कर दे है, उसकी मान मर्यादा गिरा दे है और फिर फार्म भर देने भी यूं लिख दे है, ब्याड़ा खाना खाली छोड़ दे है, यहाँ तक एक औरत की बेइज्जती कर सके है। क्या आपकी बहू बेटी, पत्रकार जी मैं कहना चाहूंगा, क्या आपकी बहू बेटी, क्या किसान की बहू बेटी और क्या मजदूर की बहू बेटी का मान सम्मान कर सके है ऐसा शख्स? नहीं कर सकता। बोर्डा पर जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत बात लिखा हुआ है, बिल्कुल बेतुकी बात लिखा हुआ है। फिर मैंने बेरा पटिया पाछे सी मारे भी यू सुभाष बराड़ा बना रखा था अध्यक्ष, इसका छोरा भी चंडीगढ़ छोरियां का पाछा भाजा करदा। फिर यू जो सिंगर है इसमें यूपी में मंत्री, यू भी छोरियां का पाछा भाजा करदा। केस ही भी हो गया। कुलदीप है एक, MJ अकबर है एक वो बाबा बोल रहे हैं बेटे कौन सा नाम है, मेरे तो इनके नाम भी याद को रंदे। टोटल बात के है इस देश में इसके कार्यकाल में 2,48,000 बलात्कार और छेड़खानी के केस हुए। और सब तक गजब की बात तो पत्रकार या बताऊंगा मैं, उन 2,48,000 जो बलात्कार और छेड़खानी के केस हुए हैं उनमें 87% केस, ये देखो गजब की बात, ध्यान करने की बात इस देशवासियों ने। मैं न्यू कहना चाहूँ या देखो गजब की बात, उनमें 87% केस बीजेपी के MLA, बीजेपी के MP, बीजेपी के मंत्री और उनके रिश्तेदार। 2,48,000 में 87% केस एकल्या का नाम है। यानी के किसके बलात्कार हुई, किसकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई, चाहे थोड़ा बहुत मध्यम वर्ग की बेटी के लिया और नहीं तो किसान की और मजदूर की बेटी के लिया। और उनमें इतनी भी शर्म नहीं। और फिर भी बोर्डा पर न्यू लिखे हैं बहू बेटी का मान सम्मान करांगे, बेटी ने पढ़ावांगे आगे बढ़ावांगे। ये झूठे और बेतुके खोखड़े वादे हैं इनके। या शर्म की बात है, बोर्डा पे इन्हें तो लिखने ही नहीं चाहिए। भाई मैं तो न्यू कहना चाहूँ कि बताऊं व्यक्तिगत रूप तो मोदी के बारे में, जो आदमी इतना नीच हो, जो आदमी इतना गिराया हो, नोटबंदी में भी इसने नंबर बनाने का चक्कर में अपनी माल लाइन में खड़ी कर दी 100 के कुछ नोट दे के। बता रहे शर्म की बात, जब मैं DC लाग रहा हूँ नोटबंदी में मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मैं कदे भी लाइन में को नहीं खड़ा करूँ।
डीसी तो छोड़, जब मैं पटवारी भी लायक रहूं जब भी को नहीं खड़ा करूं। अरे पटवारी क्या खातर हूं, मैं खुद खड़ा हूँ, बड़का ने खड़ा करूंगा, नौकरा ने खड़ा करूंगा। अरे ये तो पूरे देश का बेगनीत प्रधानमंत्री, अरे इसकी माँ ने लाइन में खड़ा करे, यू खुले स्टंट मारे, बे तुके नंबर बनावे। बताओ कमाल की बात, एक बुढ़िया को एक मतलब वो भी औरत है और वो भी किसी की बेटी है, अपनी राजनीति चमकान खातिर एक वृद्ध महिला को यूज कर सके है। वो कितना नीच और गंदा और कमीना इंसान हो सके है। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है पूरी दुनिया में, मैं तो पूरी दुनिया में कहूंगा, इस जितना ना तो कोई नीच है, इस जितना ना कोई गंदा है, ना कोई स्वार्थी है, इतना भयंकर और क्रूर। वो सुना कर दे हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट, चंगेज खान, वो सिकंदर, सेल्यूकस, इनके नाम सुना कर दे। और इनके तो पाछा सुना कर दे अरगाज, सेल्यूकस और सिकंदर और बाबर और तुगलक, मोहम्मद गजनबी। अगर आज देखना आज की तारीख में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने देख लो, उन आदमियों के दर्शन होंगे जो पूरे वर्ल्ड में जो अत्याचार हुए हैं। इन तक बड़ा कोई अत्याचार नहीं होया। इन तक अगर बड़ा अत्याचारी है तो ये हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस नीच और गंदा इंसान के बारे में और मैं इससे फालतू क्या बोलूं। फिर नु कहते हैं कोई नहीं तो किसाना की मान लेगा, मन तो लगता नहीं। जब लग प्रधानमंत्री के या जनता हलक में डंडा नहीं चढ़ावेगी, इतना मानने नहीं गा। मैं तो गारंटी करूं हूं, लोगों कर दे लो, इसका हलक में डंडा चढ़ा के छोड़ांगे। और जब मानेगा यू, नहीं तो यू मानने को नहीं, क्योंकि ये नीच और गंदा आदमी है। यू हर हथकंडा अपनावेगा और इसके हथकंडे इतने गंदे हैं क्योंकि इसका हाथ में पुलिस फोर्स है, हथियार है, इसलिए ये मानेगा नहीं। मैं तो नुए कहना चाहूँ, इस देश की जनता को हाथ जोड़ के पूरी जनता खड़ी हो ले और पूरी जनता करड़ी हो ले और इसका हलक में डंडा देने खातिर तैयार हो ले, क्योंकि इसका आखिर में डंडा चढ़ाना ही पड़ेगा। डंडा चढ़ाए बना यू प्रधानमंत्री मान नहीं सकता। मैं गारंटी दू हूँ, लोगों को से यही विनती है, भाई ज्यादा से ज्यादा खड़े हो लो आज के दिन। बिल्कुल भाई आप देख सकते हैं एक किसान के अंदर कितना गुस्सा है, लेकिन जोश और जुनून भी आप देख सकते हैं किसानों के अंदर। भाई अपनी जिद के ऊपर, अपने हक के लिए, अपनी रोटी के लिए, भाई एमएसपी कानून के लिए बैठ गए हैं, दिल्ली के ऊपर कूच कर चुके हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भावुक देख सकते हैं डॉक्टर दलबीर किस प्रकार से पहले भी जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, आज भी कह रहे हैं भाई मरण मिटने तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली नेक्स्ट फिर वीडियो लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।